हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन की एक फेमस पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इसे 1633 में पब्लिश किया गया था। ये पोएम 27 लाइन की एक पोएम है जो कि डिवाइड है 9 लाइन के 3 स्टेंजास में डिवाइड है। इस पोएम के हर स्टेंजा की एक राइमिंग स्कीम है जो है ए बी सी सी डी डी डी। और जो ये पोएम है इसकी जो थीम है वो है वुमेन्स इनफिडेलिटी। तो इनफिडेलिटी का मतलब होता है औरतों की बेवफाई। ये एक बहुत ही पुराना पैटर्न माना जाता है पोएम्स का। और यहाँ पर जो पोइट है हमारे जॉन डन वो बताना चाहते हैं कि जो खूबसूरत जो महिलाएं होती है, जो खूबसूरत जो लेडी होती है, वो कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं करती है, सच्चा प्रेम नहीं करती है, हमेशा दूसरों को धोखा देती हैं और एक नए लवर को तलाशती रहती हैं। इस पोएम में पोइट का यही मानना है कि अगर कोई भी लड़की खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो वह अपने प्रेमी को धोखा देगी ही देगी और किसी और के साथ वह हो जाएगी। यहाँ पोइट कहते हैं कि एक फेथफुल वुमेन मिलना उतना ही कठिन है, उतना ही मुश्किल है, नामुमकिन है जितना कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना मुश्किल है। यह उतना ही मुश्किल है जितना कि एक मैंड्रिट जो ट्री होता है उसकी जो रूट होती है उससे एक बच्चा पैदा करना। यह उतना ही मुश्किल है जितना कि एक जलपरी का दिखाई देना। तो ये इन सब चीज़ों के माध्यम से पोइट ने हमें इस पोएम में बताया कि जो ब्यूटीफुल लेडी होती है उसका विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह सच्ची प्रेमी होगी। फ्रेंड्स, तो जॉन डन जो थे वो एक फेमस मेटाफिजिकल पोइट थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हुई थी। जो जॉन डन हैं वे कई प्रकार की पोएम लिखते थे, कई तरह की पोएम लिखते थे, जिनमें से वे सोनेट लिखते थे, लव पोएम्स लिखते थे, रिलीजियस पोएम भी लिखते थे, एलिजीज भी लिखते थे और सॉन्ग्स भी लिखते थे और साथ ही ये सटायर सरमन्स भी लिखते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम फटाफट से पोएम को पढ़ते हैं, इसकी समरी देखते हैं। फ्रेंड्स, इस पोएम के शुरुआत में जो पोइट हैं जॉन डन हैं वो हमें बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क हैं उनको करने के लिए कहता है। और पोइट कहते हैं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, यानी कि एक जो मैंड्रेक जो रूट होती है उससे एक बच्चे को जन्म दो। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंड्रेक जो ट्री होता है, जो उसकी रूट होती है, उसकी जो जड़ें होती है वो एक बच्चे की तरह ही होती हैं, जैसे कि एक बच्चा हो, उसकी शेप लिए हुई होती हैं। तो पोइट कहता है कि जो मैंड्रेक जो ट्री है उसकी रूट से एक बच्चे को जन्म दो। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं हो सकता है। ये दोनों काम जो पोइट बता रहे हैं कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ो और एक जो मैंड्रेक जो रूट है उससे एक बच्चे को पैदा करो, ये दोनों ही असंभव काम है, इम्पॉसिबल काम है। तो ये दोनों ही टास्क नहीं हो सकते। अब पोइट आगे कह रहे हैं कि टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर आर, कि ये बताओ कि जो समय बीत चुका है, यानी कि जितने भी साल, जितने भी ईयर्स बीते हैं वो बीते हुए साल कहाँ गए हैं, आखिर ये जो इतने वर्ष जो बीते हैं वो कहाँ गए। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, यहाँ क्लेफ्ट का मतलब होता है कि दो हिस्सों में बांट देना, यानी कि यहाँ पर जो डेविल है तो माना जाता है कि जो डेविल का जो पैर है उसके पैर में एक क्लिफ्ट है। क्लिफ्ट मतलब खांचा या दरारें, यानी कि दो भागों में बटा हुआ है उसका क्लिफ्ट है ना, उसका पैर जो। और जो एक क्लेफ्ट है इसके कारण जो डेविल के जो पैर हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो पोइट यहाँ पर पूछते हैं कि आखिर किसने डेविल के पैरों में जो प्लेट है ये बनाई है, किसने डेविल के पैरों को दो भागों में बांटा है। टीच मी टू हेयर मरमेड सिंगिंग, और मुझे बताओ कि कैसे मैं मरमेड यानी कि जो जलपरियाँ हैं उनके गीतों को मैं सुन सकता हूँ, ये मुझे बताओ। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, और मुझे ये भी बताओ कि मैं किसी के प्रति एनवी ना हूँ, चाहे मुझे कितना भी बुरा लगे, चाहे मुझे कितना भी कष्ट हो, कि मैं कभी भी गुस्सा ना हूँ, कभी भी किसी से नाराज़ ना हूँ। और जो ये सारी चीज़ें हैं तुम मुझे बताओ, मुझे सिखाओ। तो पोइट ये कह रहा है। एंड फाइंड, और पता करो, वाट विंड सरोज टू एडवांस एंड ऑनेस्ट माइंड, यानी कि वो कौन सी हवा है जो कि एक सच्चे और ऑनेस्ट मैन को आगे बढ़ाती है, आगे की ओर अग्रसर करती है और उसे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। वह कौन सी हवा है उसके बारे में मुझे बताओ। यानी कि फ्रेंड्स, जो ये फर्स्ट स्टेंजा है हमारा, इसमें जो पोइट है जॉन डन है वो हमें बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क करवाने की बात कह रहा है, जैसे कि टूटते हुए तारों को पकड़ना, मैंड्रेक ट्री की रूट से बच्चे को पैदा करना, मरमेड सिंगिंग यानी कि जो जलपरियाँ हैं उनके जो गाने हैं, उनके जो सॉन्ग्स हैं उनको सुनना, डेविल के पैर को किसने दो भागों में बांटा, इस बारे में वो इम्पॉसिबल जो टास्क है उसको करने के लिए कह रहा है। बीते हुए साल हैं उनके बारे में बताना, कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे मैं गुस्सा ना हूँ, और ऐसी हवा जो ऑनेस्ट हो, जो कि सच्चाई की ओर मनुष्य को प्रेरित करे, इन सब चीज़ों के बारे में वो पूछता है, इम्पॉसिबल टास्क देता है। इफ़ दाउ बीएस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स,
थिंग्स इनविजिबल टू सी। अगर तुम्हारे पास अजीब प्रकार की पावर्स हों जिससे कि तुम मिस्टीरियस एंड जो इनविजिबल जो थिंग्स हैं, यानी कि जो अजीब प्रकार की जो रहस्यमयी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, जो चीज़ें नॉर्मल आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, अगर तुम ऐसी चीज़ों को देख सको जो कि नॉर्मल आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, अजीब पावर हो तुम्हारे अंदर कोई, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो तुम 10,000 दिनों की लंबी यात्रा है उस पर चले जाओ अगर तुम्हारे अंदर ये सब पावर हो। टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी, और तब तक तुम ये यात्रा करो 10,000 डेज़ की, कि जब तक कि तुम बूढ़े ना हो जाओ और जो वो तुम्हारे जो बाल हैं वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद ना हो जाए, तब तक तुम यात्रा करो। यानी कि तब तक तुम्हारी उम्र रहेगी और जब तक तुम्हारा जो ये शरीर काम करेगा, जब तक तुम उस लंबी यात्रा पे चले जाओ। दो वैन दाउ रिटर्नेस विल टेल मी, यानी कि और फिर जब तुम लौट करके वापस आओगे तब तुम मुझे ये सब बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, और मुझे बताओ उन अजीब और जादुई चीज़ों के बारे में जो तुमने यात्रा के दौरान देखी, उन सब अजीब और जादुई चीज़ों के बारे में मुझे बताओ। पोइट यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम उस लंबी यात्रा पर जाओगे, 10,000 जो डेज़ हैं उस लंबी यात्रा पे जाओगे, तो जब तुम वहाँ से लौटोगे वापस, तो मुझे उन सब जादुई चीज़ों के बारे में बताना, जो चीज़ें तुमने वहाँ पर देखी हैं उन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताना। एंड स्वेयर, और कसम खा के कहना, यानी कि तुम मुझे सच ही कहना, झूठ मत कहना मुझसे। नो वेयर लिव्स ए वुमेन ट्रू एंड फेयर, कि कहीं भी एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला नहीं रहती है जो कि खूबसूरत होने के साथ साथ वफादार भी हो। ऐसी औरत इस दुनिया में नहीं है। पोइट कहते हैं यानी कि जो एक महिला है, एक जो लेडी है, वो या तो सुंदर होगी या फिर वो वफादार होगी। ये दोनों ही गुण एक साथ एक लेडी के अंदर नहीं मिल सकते, कि वो खूबसूरत भी हो और एक वफादार भी हो। ये दोनों क्वालिटी एक औरत के अंदर नहीं हो सकती है। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा इस लंबी यात्रा के बाद, जब तुम लौटोगे तो तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि आपको अगर एक मिस्टीरियस पावर मिल जाए, मिस्टीरियस देखने की शक्ति, कि तुम्हें मिस्टीरियस चीज़ें देखने की पावर मिल जाए, कि तब भी तुम अजीब चीज़ें देख सकोगे, लेकिन ये नहीं देख सकोगे कि ये दोनों क्वालिटी एक ही लेडी के अंदर मिल जाए। यानी कि एक खूबसूरत जो लेडी है वो कभी भी फेथफुल नहीं हो सकती, यानी कि वो कभी भी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती है। यहाँ पर ये पोइट बताने की कोशिश कर रहा है। इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, अगर तुम्हें ऐसी औरत मिलती है तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। सच ए पिलग्रिमेज वेयर वीट, क्योंकि उससे मिलने जाना बिल्कुल एक पिलग्रिमेज की तरह होगा, किसी तीर्थ यात्रा की तरह होगा, अच्छा होगा, मीठा होगा। यट डू नॉट आई वुड नॉट गो, मगर तुम रहने दो, मैं नहीं जाऊँगा। यानी कि पहले तो पॉइंट है जो उस लड़की से मिलने की बात कर रहा है, जिसमें ये दोनों ही क्वालिटी होंगी, वह ब्यूटीफुल भी होगी और वफादार भी होगी, तो उससे वह मिलने की कह रहा है। और अचानक से जो पॉइंट है वह मना कर देता है उस लेडी से मिलने के लिए। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, चाहे वह बगल वाले घर में ही क्यों ना रह रही हो, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। और इसका रीज़न क्या बताता है पॉइंट? दो सी वेयर ट्रू व्हेन यू मेट हर, यानी कि अगर वह सच्ची थी, यानी कि वह फेथफुल थी, वफादार थी जब तुम उससे मिले, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, क्योंकि वो तब तक फेथफुल रहेगी कि जब तक तुम मुझे वो लेटर लिखोगे उसके बारे में, यानी हो सकता है कि तब जब तक तुम उससे मिले तब वह फेथफुल हो, और जब तुम मुझे उसके बारे में बताने के लिए एक पत्र लिखोगे, हो सकता है जब भी वह फेथफुल हो, वफादार हो, यट सी विल बी फॉल्स ए आई कम 2 2 और 3, यानी कि अगर ऐसा है भी, अगर ऐसा ही है, और जब तक मैं उससे मिलने जाऊंगा जब तक वह 2 या 3 लड़कों को धोखा दे चुकी होगी, यानी कि वह फेथफुल नहीं होगी। यानी कि जब तक तुम्हारी लेटर मुझ तक पहुंचेगी और मैं उस लड़की से मिलने जाऊंगा, तब तक वह 2 या 3 लड़कों को धोखा दे चुकी होगी, उनसे चीट कर चुकी होगी, यानी कि वह वफादार नहीं होगी। और जो ये पोएम है यहाँ पर इसी लाइन के साथ वह पोएम ख़त्म हो जाती है। और पोएम फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएम है जो है वो बहुत ही सिंपल पोएम है। पोइट जो है इस पोएम में यही बताना चाहता है, अगर कोई लड़की खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, तो वह लॉयल नहीं हो सकती, वह फेथफुल नहीं हो सकती, वफादार नहीं हो सकती। ये दोनों क्वालिटी एक लड़की के अंदर, एक वुमन के अंदर कभी नहीं मिल सकती। और अगर जो लड़की खूबसूरत है वह प्यार में अपने पार्टनर को धोखा देगी, और वह एक इंसान, एक लड़के को नहीं यहाँ पर, बल्कि 2 या 3 लड़कों को चीट कर चुकी होगी, धोखा दे चुकी होगी, जो लड़की ब्यूटीफुल लड़की है।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जॉन डन की पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।